हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो क्लास 10 साइंस लाइट चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लाइट का जो आपका आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये पूरा आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है ये पूरा, ठीक है। अब बचता क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके लॉज क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, तो वो क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन था कि जब एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, आती है तो वो क्या हो जाती है, उससे बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि एक मीडियम से, अगर ये आपको एक मीडियम दे रखा है दैट इज एयर एंड वाटर, ठीक है, ये एयर और ग्लास, ठीक है, एयर और ग्लास। अब यहां से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो क्या होगी, वो आगे दूसरे मीडियम पे क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, और वो यहां पे आगे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी एज इट मूव टू अनदर मीडिया, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। एयर की लाइट और ग्लास के अंदर जब वो एंटर करती है तो दोनों चेंज हो जाते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अ रे ऑफ लाइट बैंड्स एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वो क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या आती है और फिर आगे आगे बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब रेस जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एयर से क्या जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, तो इस वजह से क्या हो गई, ग्लास के अंदर आके डेंसर हो गई, तो एयर जो थी, जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो क्या हो गई, स्लो हो गई एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। एक से दूसरे मीडियम में जब वो आई तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई, चेंज हुई, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे मैक्सिमम जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, पहले मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था मैंने कि वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, मैक्सिमम होती है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, और एयर में इससे थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जब आप स्विमिंग पूल के अंदर देखते हो तो आपको थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा हायर लगता है। जो उसकी ज़मीन होती है नीचे की वो क्या लगती है, थोड़ी सी ऊपर ऊपर को लगने लग जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन द वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर आप एक ग्लास लो, उसके अंदर क्या डाल दो, पेन डाल दो, ठीक है, पेन पेंसिल कुछ भी डाल दो, तो आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे टूटा टूटा सा हो। या स्ट्रॉ डाल दो, आपको क्या लगेगा, टूटा टूटा सा लगेगा और वो थोड़ा सा बड़ा लगने लग जाएगा, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, वो ऐसे ही बेंड हो जाता है। जब आप ये सपोज आपने पानी डाल रखा है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, आपने इसके अंदर पानी डाल रखा है, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है जैसे कि टूट गई हो पेंसिल। ये आपको एग्जाम्पल भी, एक एक्टिविटी भी दे रखी है बुक के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज लेमन प्लेस इन द ग्लास टम्बलर अपीयर हायर। अगर आप लेमन भी डाल देते हो पानी के अंदर तो भी आपको क्या लगता है, लेमन बड़ा बड़ा सा लगने लग जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्शन होता है कि बाउंस बैक हो जाती है रे ऑफ लाइट, और इसमें क्या होता है, वो बेंड्स हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। अब इसमें आपको एक चीज़ और दे रखी है, वो बात कर लेते हैं कि पहला होता है इसके अंदर, व्हेन अ रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर रे जो है वो एक रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो क्या होता है, ठीक है। अब सपोज ये आपके दो मीडियम है, दैट इज मैं से बोलती हूँ N1 Ni, ठीक है, और N2, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये से मैं ले लेती हूँ कि ये है एयर है और ये है आपका ग्लास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब एयर जो है वो क्या हो गया, रेयर हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और जो ग्लास हो गया वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। इतना तो आपको क्लियर है ना, रेयर और डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जब पेन चेंज करते हैं, जब इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे, मतलब रे ऑफ लाइट आई, तो उसको कैसे होना चाहिए, उसको कैसे आगे पाथ होना चाहिए, उसको हमें बेंड करवाना है। लेकिन जब इसका मीडियम कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब वो डेंसर के अंदर जाएगा तो वो ऐसे करके वो ऐसे बेंड हो जाएगी, कैसे, ऐसे करके बेंड हो जाएगी। ये आपकी अगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये इससे हमारा टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी।
तो ये आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ये आपका क्या होगा, ये एंगल आपका आर हो गया और ये वाला एंगल आपका आई हो गया। तो दैट मीन्स जो इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ये आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो दैट मीन्स इंसिडेंट आपका बड़ा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपका छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल है आपकी, तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो छोटा होगा और जो आपका आई वाला एंगल है, दैट इज इंसिडेंट रे वाला एंगल है, वो क्या होगा, आपका छोटा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब ऐसे ही अगर डेंसर से वो रेयर मीडियम के अंदर जाए, तो रेयर से अगर वो डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए वो और बना लेते हैं, ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये आ रही है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब सीधा सीधा कैसे जाना चाहिए आपको, ऐसे 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 जानी चाहिए ये, लेकिन ये आपका नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है, लेकिन ये इंसिडेंट रे से कैसे चली जाएगी, जब वो उसमें जाएगी तो ये थोड़ा आगे चली जाएगी, इससे आगे चली जाएगी वो। ठीक है, टूवर्ड्स, मतलब जितना होना चाहिए उससे आगे चली जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्टेड वाला आर एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है और आई जो है इंसिडेंट रे वाला एंगल वो आपका छोटा हो जाता है। तो आर इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है आपका डेंसर टू रेयर। ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, तो ये क्या हो जाती है, आगे टूवर्ड्स आगे बढ़ जाती है वो। ठीक है, ये क्या हो रही है, अंदर को टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और ये टूवर्ड्स नॉर्मल से अवे हो रही है, दूर हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये दो चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि रेयर और डेंसर, जब वो रेयर से डेंसर के अंदर जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी और ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ठीक है, दूर हो जाएगी। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास, मतलब कि एक ग्लास का ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर का, मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ, ये आपका रेक्टेंगुलर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट है, एयर, ये आपका मीडियम फर्स्ट है एंड ये है आपका ग्लास। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करके दिखाना है, इंसिडेंट रे आ रही है और फिर उसे करके दिखाना है हमें प्रॉपर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल कैसे होगी, नॉर्मल हमारी ये होगी। ठीक है, अब इसको है ना ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे इसको क्या जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मतलब कि ये ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब दोबारा से, अब ये डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसको जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये आपका अगर नॉर्मल है, ये चीज़ आपकी नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ ऐसे करके बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे इसकी तरफ नहीं जाएगी, जैसे इसको ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये इधर को चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है, एंगल आर, ये एंगल आई। ऐसे ही ये एंगल आई और ये आपका एंगल आर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल आपका आर। ठीक है, तो इसमें आपको वही हुआ कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो आपकी होती है ये इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, ये आपकी जो होती है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, आपका आई और आर हो गया, ये आपका डेंसर था, डेंस था, और ये आपका क्या था, रेयर था। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक आपको दे रखा है एज अ इंपॉर्टेंट उसमें कि रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये भी टॉपिक दे रखा है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वाली जो लाइन आपकी जा रही है, ये वाली, ये जो बाहर निकल जाती है ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, एमरजेंट रे। आपको ये याद रखना है, एमरजेंट रे पूछा जा सकता है कि क्या होता है एमरजेंट रे, आपको पता होना चाहिए कि जब वो यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा यहाँ से बाहर गई एयर में, तो उस रे को हम क्या कहते हैं, एमरजेंट रे कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या होता है, द इंसिडेंट रे। आपको पता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो कि बेंड हो रही है, एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब क्या होता है, इसमें बोला गया है कि सेम प्लेन पे ही लाई करती है। जो हमने रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था वही हमने रिफ्रैक्शन में चीज़ पढ़ी है। ठीक है, कि सेम प्लेन पे
लाई करते हैं। जैसे कि ये आपका एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। जो मीडिया है दैट इज प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम जो होता है वो प्लूरल हो जाता है मीडिया का। इतना क्लियर है? चलिए, तो एक प्लेन है आपका, ये मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी इसी पे लाई कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से निकल रही है, और नॉर्मल भी क्या कर रही है, इसी सेम प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। नेक्स्ट देखते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट। साइन क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, जो कि हम चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो होते हैं। तो इसमें बोला है कि यार साइन का जो रेशियो होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया का पेयर करने के लिए। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज अ स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल उनका नाम है, उनका नाम है जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था हमको। तो उन्हीं के नाम पे बोल दिया गया कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो वही इसमें बोल रखा है। अब दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज साइन, ठीक है, साइन आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, अपॉन में चला जाएगा साइन आपका हो जाता है आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोनों का रेशियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर उसमें रेशियो बोला जाता है आपको, तो उसमें क्या होगा, इसका हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, तो वो क्या वैल्यूज़ निकलती है, कांस्टेंट निकलती है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लो, ये और ये, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल्स बनेंगे उनकी क्या वैल्यूज़ होगी, कांस्टेंट होगी। ये आपको याद रखना है। ये हमारे दो लॉज थे कि सेम प्लेन पे ये तीनों चीज़ें लाई करती हैं और रेशियोज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ग्लास में हमने बता दिया रेयर और डेंसर का, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।